आत्मदेव नाम के पंडित जी थे, कथा आप सबने सुनी होगी। आत्मदेव पंडित जी बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे और भगवान की कृपा से धनवान भी खूब थे। हाँ, पर कमी थी तो इस बात की कि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक धर्मानुष्ठान किए कि कोई संतान हो जाए। अनेक धर्मानुष्ठानों के बाद भी संतान नहीं हुई तो मन में बड़ी पीड़ा हुई। मन में सोचने लगे कि बिना संतान के तो जीवन बेकार है। अच्छा, संयोग देखिए कि वो जो तुलसी का पौधा लगाते वो भी सूख जाता, उनके आंगन में कोई पेड़ था वो भी फल नहीं देता, उनके घर की गाय वो भी बछड़ा नहीं दे रही। उनके मन में बड़ा दुख हुआ और सोचा कि अरे इससे तो मर जाना अच्छा है, तो मरने का निश्चय करके वन में चले गए। अब आत्महत्या करने के लिए बैठे थे तो फूट फूट के रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। अब रोते हुए उनको एक महात्मा जी ने सुन लिया। वन में अकेले बैठे क्यों रो रहे हैं? हो सकता है भगवान के लिए रो रहे होंगे, भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। महात्मा जी ने आके पूछा, कथम रोद्यसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे लिए क्या चिंता है? इतना पूछते ही और जोर जोर से रोने लगे। बोले महाराज मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे कोई संतान नहीं है। महात्मा जी ने सिर पकड़ा, मैं तो सोच रहा था भगवान के लिए रो रहा होगा, ये भगवान के लिए नहीं हो तो संतान के लिए रो रहा है। चलो अब आए हैं तो कोई रास्ता दिखाए, मार्गदर्शन करें। उन सन्यासी जी ने आंख बंद करके ध्यान किया और उसके प्रारब्ध को देखा और प्रारब्ध को देखकर कहा कि हे ब्राह्मण देवता, 7 जन्मों तक तुम्हारे संतान का सुख नहीं है। इतना सुनते ही तो और जोर जोर से रोने लगा। बोले मैं तो 1 जन्म के लिए रो रहा था, अब तुमने 7 जन्म की और कह दी, अब तो और दुखी हो गया। संतान नहीं होगी तो मैं आपके चरणों में सिर पटक पटक के मर जाऊंगा। आप मेरे लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे घर में संतान हो जाए। सन्यासी जी ने बहुत समझाया। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासना। अरे ब्राह्मण देवता, ये संसार की वासना का त्याग करो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि संतान होने से व्यक्ति सुखी हो जाए। क्या ऐसा होता है क्या कि जिसके संतान है वो सब सुखी हैं? ना ऐसा है कि धनवान होने से व्यक्ति सुखी हो जाए, क्योंकि अनेक धनवान भी दुखी देखे जाते हैं। संपत्ति की कोई कमी नहीं है लेकिन फिर भी रो रहे हैं। संतान होने के बाद भी व्यक्ति दुखी देखा जाता है, संतान है घर में फिर भी रो रहे हैं। तो ये कैसे समझा जाए कि धन आने से सुख मिलेगा, कि संतान होने से सुख मिलेगा? भैया संत कहते हैं कि सुख जो है वो महलों का गुलाम नहीं है। कई बार झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी बड़ा सुखी होता है और कई बार महलों में रहने वाला व्यक्ति भी दुखी हो सकता है। कभी कभी निसंतान भी बड़े मौज में रहता है और कभी बार संतान होने वाला भी दुखी हो सकता है। देखो सुख और दुख क्या है? हमारे मन ने जिसको अपने अनुकूल मान लिया वो सुख है, और मन ने जिसको प्रतिकूल मान लिया वो दुख है। ये मन की मान्यता पर निर्भर करता है। आप कहेंगे ऐसे कैसे महाराज जी? उदाहरण देते हैं। देखो लौकिक सिद्धांत से अलौकिक सिद्धांत को समझने के लिए लौकिक दृष्टांत देने पड़ते हैं। दृष्टांत तो लौकिक है पर सिद्धांत अलौकिक है। आपका बच्चा खूब हृष्ट पुष्ट है, आप गोद में लेंगे, उसका भार आपको नहीं लगेगा। और कहीं किसी दूसरे के बच्चे को थोड़ी देर गोद में लेना पड़े तो भार लगता है। अपना बच्चा रोए तो हृदय में दर्द होता है, और पड़ोसी का बच्चा रोए तो सिर में दर्द होता है। बोले ये कब से रो रहा है, चुप क्यों नहीं कराते है? होता है कि नहीं? हमारा कोई विशेष प्रेमी रात को 2 बजे भी आ जाए,
खुश हो जाते, अरे भैया आए इतने दिनों के बाद, हमारा भैया आया है, मायके से भैया आया है। कितने खुश हो जाते, रोज को 2 बजे भी आए तो भी कह रहे तुझे कुछ बना के खिला दे। वो कह रहा है नहीं नहीं हमने खा लिया था, रास्ते में भोजन कर लिया। अरे बोले इतने रात में आया, कि कुछ तो खाना पड़ेगा। और जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, विशेष प्रेम नहीं है, वो रात को 11-12 बजे भी आ जाए तो सिरदर्द होने लगेगा कि बताओ जी इतने रात को चले आ रहे हैं। होता है कि नहीं ऐसा? तो जिससे हमारा कोई खास प्रेम नहीं है, माने मन ने जिसको मान लिया कि ये हमारा नहीं है, उससे पीड़ा हो रही है। वो मन ने जिसको मान लिया ये हमारा है, उसके आने से खुशी हो रही है। तो मन की मान्यता ही तो सुख और दुख है। सन्यासी जी ने बहुत प्रेम से समझाया, लेकिन आत्मदेव पंडित जी नहीं माने। बोले नहीं नहीं आप तो कोई उपाय बताइए जिससे मेरे घर में संतान हो जाए। आप तपस्वी महात्मा हैं, आपके पास जरूर कोई युक्ति होगी। विष्णुदेव जी, यदि सन्यासी जी की बातें आत्मदेव पंडित जी ने मान ली होती तो आगे चल के धुंधकारी की समस्या घर में नहीं आती। जिस प्रकार से सर्राफ जी, आप बड़े सत्संगी हैं, आत्मदेव जी को जो सन्यासी जी ने समझाया, ठीक इसी प्रकार आगे गोकर्ण जी ने समझाया है। गोकर्ण जी की बातें तो समझ में आ गई और सन्यासी जी की बातें समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि पहले संतान की लातें खाने को नहीं मिली थी, पर पुत्र के रूप में गोकर्ण आए और उन्होंने जब बढ़िया से संसार में क्या सुख है उसका मजा चखाया, तो फिर गोकर्ण जी की एक एक बात समझ में आ गई और घर छोड़ के चले गए। इसका मतलब ये है कि भैया कई बार व्यक्ति कहने से सुनता नहीं है, समझाने से मानता नहीं है, लेकिन जब ऊपर पड़ती है तब समझ में आती थी महाराज जी ठीक कह रहे थे, ये सब बेकार है, इसमें कुछ नहीं रखा। अरे भैया लताड़ खा के माने तो क्या माने। हम लोगों से कहते हैं भैया आओ वृंदावन में वास करो, वानप्रस्थ में रहो, भगवान का भजन करो। कई बुजुर्ग दंपत्ति कह रहे महाराज जी हमारे घर में तो बड़ा मौज है, बच्चे खूब सेवा कर रहे हैं, क्या करना है। वो साल भर बाद बोले क्यों, क्या हुआ, मुंह क्यों लटक रहा है। अरे महाराज जी क्या बताएं, वो नई वाली जो छोटी वाली बहू आई है, पूरा घर का माहौल बिगड़ गया। क्या हुआ? अरे बोले तो क्या बताएं, ऐसी ऐसी सुननी पड़ती है, रोज झगड़ा होता है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब कोई कमरा दे दो, हम कहते हैं भैया वानप्रस्थ में तो कमरे हो गए पूरे। नहीं नहीं महाराज जी अब तो जल्दी से वानप्रस्थ फेस 1 में ही दे दो, फेस 2 में तो देर लगेगी, जल्दी से रख लो हमको। हम कहते हैं कि भैया जिसके पहले तुम्हें परिवार त्यागे, लोग तुम्हें आंख दिखाएं, लोग तुम्हारी उपेक्षा करें, अरे उसके पहले ही भगवान का आश्रय क्यों नहीं ले लेते? आशा में क्यों पड़े? भैया इस संसार की आशा में पड़े रहोगे तो एक ना एक दिन रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। ये मत सोचो कि जब कुछ परेशानी आएगी तो वृंदावन जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, काशी जाएंगे, ये मत सोचो, बल्कि अपनी जिम्मेवारियां पूरी हो गई, अपने घर कार्यों से मुक्त हो गए, बच्चों के शादी ब्याह कर दिए, बच्चों को नौकरी बिजनेस से लगा दिया, अब सब व्यवस्था छोड़ो और अपना भगवान के भजन के लिए निकल पड़ो। तीर्थ में चले जाओ, ऋषिकेश रहो, अयोध्या रहो, काशी जी में रहो, कहीं भी तीर्थ में रह के भगवान का भजन बुढ़ापे में करो। और कहीं कोई व्यवस्था ना हो तो वृंदावन में वानप्रस्थ में आपके लिए व्यवस्था हो ही रही है, वहां आ जाओ। अच्छा एक बात बतलाइए कशोधन जी, रेलगाड़ी को जब रुकना होता है तो अपना ट्रैक बदल लेती है और बगल वाले रास्ते उस पर आ जाती है प्लेटफॉर्म पर, जिस ट्रैक पर दौड़ रही है उसी पर रुकती है कि ट्रैक बदल लेती है? ट्रैक बदल लेती है। हमारे जीवन की भी जब स्टेशन आने वाली हो और लगे कि अब गाड़ी रुकने वाली है, तो जीवन भर जिस ट्रैक पर दौड़ रहे थे उसको छोड़ के और भगवान की भजन के ट्रैक पर आ जाओ भैया, अपना रास्ता बदल लो और भक्ति के पथ पर आ जाओ, भगवान के भजन के रास्ते पे आ जाओ।